अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, भारत में जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर को जो हादसा पेश आया, उस हादसे में अभी तक कोई मस्बत खबर नहीं आई थी, ना ही कोई इस तरह का क्लू मिला था। भारतीय फ़ौज, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और उनके जो तहकीकाती टीम थी, उनको कोई ऐसा क्लू नहीं मिला था जिसके बाद कहा जा सके कि हेलीकॉप्टर को इस वजह से हादसा पेश आया। इस किस्म की कोई तफसीलात मौजूद नहीं थी और भारत के पास, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास जो आखिरी क्लू था, जो आखिरी सबूत था कि जिससे मालूम किया जा सकता था कि हेलीकॉप्टर को हादसा क्यों पेश आया, वो वरुण सिंह था और ग्रुप कैप्टन था और 14 बंदे जो हलाक हुए थे उनमें से एक बंदा बचा था। अब वो भी हलाक हो चुका है, ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए मर चुका है और कुछ ही देर पहले, तकरीबन उसकी मौत से तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले ये कहा जा रहा था कि उसकी तबीयत स्टेबल है। वो तमाम तर न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वरुण सिंह अगर ज़िंदा बचता भी है, उसकी तबीयत अगर स्टेबल होती भी है तो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि उसके पीछे बहुत से हक़ाइक़ हैं, बहुत से राज मौजूद हैं। भारत उन राजों को सामने नहीं लाना चाहता। भारत नहीं चाहता कि आलमी मीडिया को वो राज मालूम हो सकें, क्योंकि वरुण सिंह के पास वो तमाम तर तफसीलात थी जो बता सकता था कि हेलीकॉप्टर के अंदर क्या हादसा पेश आया, कि 2 मिनट के अंदर अंदर हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, अब सबसे पहले मैं आपके साथ वो खबरें शेयर करूँगा कि जिनमें कहा जा रहा था कि वरुण सिंह की हालत बहुत बेहतर है, पहले से स्टेबल है और ये उसकी मौत से तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले की खबरें नशर की जा रही थी और तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद उसकी मौत वाक़या हो जाती है। ये काफ़ी हैरान कुन चीज़ है जो सामने आई है। और वो खबरें क्या थी? सबसे पहली खबर है वो ये है कि जिसमें कहा जा रहा है कि सीडीएस चॉपर क्रैश, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह रिमेन्स क्रिटिकल बट स्टेबल, सेज इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स कह रही थी कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की जो हालत है वो थोड़ी क्रिटिकल है, तशवीशनाक है, लेकिन किसी हद तक वो स्टेबल है। और एक और न्यूज़ में कहा जा रहा था कि राहुल गांधी विशेष ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह क्विक एंड कंप्लीट रिकवरी। राहुल गांधी ने भी वरुण सिंह की क्विक रिकवरी और उसकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की थी। और फिर उसके बाद एक और खबर थी जिसमें कहा जा रहा था कि इंडियन एयरफोर्स चॉपर क्रैश, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह स्पीक्स टू द फादर ऑफ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। यानी कि इसकी मौत से चंद घंटे पहले जो राजनाथ सिंह थे, जो भारत के वज़ीर दिफा थे, उन्होंने वरुण सिंह के फादर से, उनके बाप से बात की थी, वालिद से बात की थी और उसकी सेहतयाबी के बारे में बताया था। ये तमाम तर खबरें शेयर हो रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद, 4 से 5 घंटे बाद उसकी मौत का ऐलान कर दिया जाता है। और मैंने अपनी वीडियो में ये आपको बिल्कुल क्लियर अल्फाज में कहा था कि अगर वो बचता भी है तो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अगर उसकी हालत बेहतर भी होती है, वो सेहतयाब होता भी है, तो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर वो ज़िंदा बचता है तो तमाम तर साजिशें खुलकर सामने आ जाएंगी, आवाम भी जान जाएगी, इंटरनेशनल मीडिया भी जान जाएगा। और उससे पहले रूस भी सवालात कर रहा था, अमेरिका रूस पर इल्ज़ामात लगा रहा था, भारत पर इल्ज़ामात लगा रहा था। वो तमाम तर इल्ज़ामात सच साबित हो जाने थे, जिससे बचने के लिए वरुण सिंह को 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर अबदी नींद सुला दिया गया है। नाज़रीन मोहतरम, अगर वरुण सिंह ज़िंदा रहता तो बहुत से राज थे जो सामने आ जाने थे, बहुत से ऐसे मामलात थे जिनके बारे में सवालात कर रहा था आलमी मीडिया, खुद भारतीय मीडिया पर भी उन पर सवालात कर रहा था। यानी शाहिदीन की जानिब से जो वीडियो बनाई गई थी, उस वीडियो पर भी सवालात उठ रहे थे और वो उस वीडियो के बाद कुछ चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई थी। लेकिन भारतीय जो मोदी सरकार है, भारतीय फ़ौज सिर्फ वरुण सिंह के सेहतमंद होने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन ये मामला यहीं ठप होकर रह गया है। और दूसरी बात यह है कि अब भारत में 2 से 3 किस्म की कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जब किसी भी मुल्क में ऐसा बड़ा वाक़या पेश आता है और जो हुकूमत होती है वो अपनी आवाम को बाखबर नहीं रख सकती, तहकीकात को सही तरीके से सामने नहीं ला सकती, हादसे की वजूहात को सामने नहीं ला सकती, तो फिर कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज जन्म लेती हैं। और भारत में भी अब ऐसा ही हो रहा है। जनरल बिपिन रावत के इख्तलाफात के बारे में बात हो रही है। जनरल बिपिन रावत के एयर चीफ और उनके जो नेवी चीफ थे, आर्मी चीफ थे, उनके साथ इख्तलाफात थे। जनरल बिपिन रावत जो इंडियन नेवी थी और जो इंडियन एयरफोर्स थी, उसको अपने अंडर लाना चाहते थे। पाकिस्तान और चीन के साथ निपटने के लिए, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बगावतें करने के लिए, जो उनका जिस तरह का दिमाग था, जिस तरह वो खेल खेलते थे पाकिस्तान और चीन के खिलाफ, उसके लिए अपनी वो एक अलग यूनिट बनाना चाहते थे, एक अलग फोर्स बनाना चाहते थे और उसकी सुपरविजन करना चाहते थे। इस वजह से आर्मी चीफ के साथ उनकी इख्तलाफात थे और फिर उसके बाद एयर चीफ के साथ भी उनकी लड़ाई हुई, काफ़ी झड़प हुई, जिसके बाद अब भारतीय फौज पर भी उंगलियां उठाई जा रही थी। जो उनके चीफ थे बड़े, तीनों चीफ पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में कहा जा रहा है कि जनरल बिपिन रावत की मौत में इन तीनों एयर चीफ का हाथ हो सकता है, जिसके बाद अब भारतीय फौज भी इंतजार कर रही थी कि किसी तरह वरुण सिंह स्टेबल हो जाए, उसकी तबीयत बेहतर हो जाए और उससे सवालात के
جوابات نکلوائے جا سکیں، جس کے بعد جو انگلیاں اٹھ رہی تھی بھارتی فوج پر وہ نہیں اٹھنی تھیں، اور جتنے بھی خدشات تھے، جتنی بھی سازشیں تھیں وہ ختم ہو جانی تھیں۔ لیکن اب ورن سنگھ کی موت کے بعد انگلیاں اٹھتی رہیں گی جب تک بھارتی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسی جو تحقیقاتی ٹیمیں ہیں وہ کلیئر معاملات سامنے نہیں لائیں گی۔ بھارتی فوج پر سازش کے الزامات لگائے جاتے رہیں گے، مودی سرکار پر الزامات لگائے جاتے رہیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے مودی سرکار اور بھارتی فوج کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا کہ معاملات کلیئر ہو جائیں اور ان پر جو سازش کے الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں، لیکن معاملات کلیئر نہیں ہو سکے۔ اور اب بھارتی سرکار اور بھارتی فوج کے لیے یہ بہت بڑا اور کڑا امتحان ہے کہ اب ورن سنگھ تو جا چکا ہے، جس سے ثبوت حاصل کیے جا سکتے تھے، جوابات حاصل کیے جا سکتے تھے۔ اب اس کے بعد اب یہ کس طرح ثبوت اکٹھے کرتے ہیں، کس طرح تحقیقات کو مکمل کرتے ہیں، یہ بہت بڑا امتحان ہے مودی سرکار کے لیے اور بھارتی فوج کے لیے۔ اور یہ تمام تر تفصیلات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔